हेलो बच्चों, देखें केमिस्ट्री के पिछले टर्म पे आप लोग क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण और हाइड्रोजनीकरण पर आते आते वीडियो में थोड़ा गड़बड़ होने लगा था, आवाज़ होने लगी थी बाहर से, तो वहीं से शुरू कर देते हैं। हाइड्रोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखेंगे। रासायनिक गुण और उसमें हाइड्रोजनीकरण देखिए, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण आते हैं। हम आपको इसमें क्लोरीनीकरण बता रहे हैं। क्लोरीनेशन क्या हो? क्लोरीनीकरण प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी याद रखोगे। रासायनिक गुणों में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहे थे, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसी से वहीं से आगे टॉपिक बढ़ा लेंगे आप लोग। तो इसमें हाइड्रोजनीकरण जानने का, जब क्लोरोबेंजीन को प्रकाश की अनुपस्थिति में और आयरन या आयोडीन हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ विकृत किया जाता है, तो आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये एक बार सुने, प्रकाश की अनुपस्थिति में आयरन या आयोडीन हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ अभिकृत कराने पर आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन है आपका ये C6H5Cl। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें, बनाना सीखें। ये क्लोरोबेंजीन है आपका, Cl2 से रिएक्ट करवाएंगे इसे। प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन बोला गया था कैटेलिस्ट, एब्सेंस ऑफ लाइट, और जहां प्रकाश नहीं होगा डार्क होगा, इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, एब्सेंस ऑफ लाइट, कुछ भी कहेंगे। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये Cl है, आर्थो पोजीशन ये होती है। इस तरह से ये Cl है और पैरा पोजीशन यहां मिलती है। ये है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एक Cl ये बचता है, उधर से एक H रिप्लेस होता है, तो एक Cl बना देता है। नाम लिख दिया करें, क्लोरोबेंजीन ये है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी। पिछले टर्म पे आप लोगों ने नाइट्रीकरण पढ़ा था, या NO2 ग्रुप का प्रवेश बेंजीन रिंग में हुआ था। सल्फोनीकरण पढ़ा था, सल्फोनिक समूह SO3H उसका प्रवेश था, और हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का प्रवेश होता। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ विक्रिया। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन
क्लोरल से अभिक्रिया करता है, या क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ट्राईक्लोरोएसीटल्डिहाइड से कराई जाती है, क्या होता है? या उसी को पूछते हैं क्लोरोबेंजीन से डीडीटी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखोगे क्लोरल से अभिक्रिया। क्लोरल से अभिक्रिया क्लोरल से अभिक्रिया रिएक्शन के ट्राईक्लोरोएसीटल्डिहाइड। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब क्लोरल को CCl3CHO, इसे क्लोरल कहते हैं, ट्राईक्लोरोएसीटल्डिहाइड है, और IUPAC नाम इसका अगर पूछा जाए तो ट्राईक्लोरो एथेनल है, एल्डिहाइड का है ट्राईक्लोरोएथेनल। इससे बेंजीन की क्रिया करानी है आपको। दो बेंजीन रिंग ले लीजिए, एक ये और दूसरी ये। ऐसे याद रखोगे बेंजीन रिंग यहाँ ऐसे वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, पड़ी हुई बेंजीन रिंग है ऐसे। क्लोरोबेंजीन लिया है आपने, ClCl, H ये है, H ये। डिहाइड्रेशन करवाना है, पानी निकालना है आप उससे, जल का एक कण निकल जाएगा इस तरह से, ऐसे। रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, H2SO4 कंसंट्रेट, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है विक्रिया, बनता है CCl3CH। इसके बाद यही दो बेंजीन रिंग है, प्रैक्टिस अच्छे ढंग से इसकी करिएगा आपको। ये Cl है, एक बेंजीन रिंग ऐसी और बना लीजिए, प्लस डिहाइड्रेशन मीन्स पानी निकलना है, H2O बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना है आपका, ये है DDT, पैरा पैराप्राइम डाइक्लोरो, 2Cl है डाइक्लोरो, दो रिंग है डाइफेनिल, 3 Cl है ट्राइक्लोरो, और दो कार्बन एटम है इसलिए एथेन। इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, PP प्राइम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन याद रखिए, प्लस पानी मिल जाता है। ये क्लोरल है आपका, नाम याद रखिएगा इसका, क्लोरल ट्राईक्लोरोएसीटल्डिहाइड, क्लोरल। ये क्लोरोबेंजीन है, दो मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन के लेते हैं। कैटलिस्ट कंसंट्रेट H2SO4 बनता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, P पूरा नाम लिख देते हैं, P प्राइम डाइक्लोरो डाइफेनिल
ट्राइक्लो एथेन। अब जो क्लोरोबेंजीन के उपयोग देख लीजिए क्या है। देखो यही जानना है डीडीटी क्या है। पहले भी बताया था, डीडीटी सफेद रंग का एक ठोस है, एक प्रबल कीटनाशी है, इंसेक्टिवाइड है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है और क्लोरोबेंजीन के उपयोग भी यही है डीडीटी बनाने में, एनिलीन, फिनॉल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसे लिखिए, प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, एग्जाम के लिए अच्छा टॉपिक। ओके।